नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री के 20 PYQs करेंगे। आज हमारी क्लास क्या है, 6 क्लास है, जिसमें हम देखेंगे जो परीक्षा में बार बार जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको ही हम रिपीट करेंगे। चलिए सीधे चलते हैं। आज हिस्ट्री के है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप सभी को पता है कि ये किस किस के लिए ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जिस एक्सरसाइज जिस भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री पूछी जाती है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट नहीं है, 26 वाला क्वेश्चन है। हम लोग इसके क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, इससे पहले के जो क्वेश्चन है हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वेयर डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon? ठीक है, तो ए है आपका बौद्ध गया, मतलब बौद्ध गया। दूसरा है लुम्बिनी, तीसरा है सारनाथ, और चौथा है आपका कुशीनगर। तो आपका इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? सभी लोगों को पता है सी इज द राइट आंसर, मतलब सारनाथ आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारनाथ में उन्होंने क्या दिया था, पहला उपदेश दिया था। इस बात को समझ रहे हैं वहां पर, मतलब पहला उपदेश मतलब पहला सत्य बताया था। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो पहला आपका उपदेश होता है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं धर्म, अच्छा धर्म चक्र। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 27। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था? वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? कश्मीर, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? पहली जो थी आपकी पहली बौद्ध जो क्या बोलते हैं परिषद थी, वो आयोजित कहाँ पर हुई थी? सभी को पता है राजगृह। कहाँ पर हुई थी? राजगृह पर इसमें क्या है, आयोजन हुआ था। इस बात को आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। पहली जो हुई थी, पहली बौद्ध जो हुई थी, अच्छा, आपसे पूछे कि जो पहली बौद्ध परिषद मतलब काउंसिल जो हुई थी वो किस राजा के समय हुई थी, तो आप बता सकते हैं। देखिए, मगध के सम्राट थे। कहाँ के थे? मगध के सम्राट। नाम था उनका क्या? अजात शत्रु। क्या नाम था? अजात शत्रु। ठीक, अजात शत्रु। इनके टाइम पर पहली बौद्ध क्या हुई थी, बौद्ध परिषद आयोजित हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो भी कहाँ पर? राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह में हुई थी। अच्छा, द्वितीय बौद्ध संगति या बौद्ध परिषद की बात करें तो वो किसके समय पर थी? काला अशोक के समय पर। प्रत्येक 100 वर्ष के बाद में लगाई बनाई जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। द्वितीय की बात करें तो काला अशोक के टाइम पर ये हुई थी, ध्यान रखिएगा। और वो भी कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। द्वितीय की बात करें तो वो वैशाली में हुई थी। ठीक है ना। किसके टाइम पर हुई थी? टाइम क्या किसका था? काला अशोक का। काला अशोक। ठीक है, काला अशोक के टाइम पर हुई थी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 वाला। ये कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को द्वारा संरक्षित किया गया था। किसके द्वारा संरक्षित? अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आपका सी आंसर इज द राइट आंसर। अजात शत्रु के द्वारा आयोजित किया गया था। इट इज सेड दैट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय, ये बात कही थी। ठीक है ना। तो कौन था? अजात शत्रु। नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 29। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? विच बौद्ध बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इमिडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ द गौतम बुद्धा? ठीक, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली। इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, डी इज द राइट आंसर। पहली बौद्ध संगति मतलब बौद्ध परिषद लगाई गई थी जिस ठीक है, पहली जो बौद्ध परिषद लगाई गई थी जब गौतम गौतम बुद्ध जब मृत्यु हुई थी तो उस टाइम पर। ठीक है, इस दान को इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, तो
कुछ चीज और पूछ लूं? चलो, पहली बौद्ध संगति अभी मैंने आप लोगों को बताया था किसके संरक्षण में हुई थी, या किसके टाइम पर हुई थी? अजात शत्रु के टाइम पर हुई थी। ये वाली बात समझ में आ गई। अब कहने का मतलब ये है, ये हुई कहाँ पर थी? राजगिरी में हुई थी, ये भी सही, ठीक है। अच्छा, उस टाइम पर जो था अजात शत्रु थे वो कहाँ के राजा थे? मगध के राजा थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। किसने करी थी? महाकश्यप। ठीक है, किसने की थी? महाकश्यप। ये एक बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महाकश्यप। इसकी बात समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30वां। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? इन विच लैंग्वेज आर द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा? हिंदी, उर्दू, पाली, हिब्रू। इसमें से आपकी कौन सी सही रहेगी? तो जो महात्मा बुद्धा के जितने भी उपदेश थे वो किस में थे? किस में थे? एक प्राकृतिक रूप की भाषा में थे, यानी कि पाली में थे। किस में थे? पाली भाषा में। उनके उपदेश, जितने भी उपदेश थे सारे के सारे पाली भाषा में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31। अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? अष्टा महान Mahastana refers to the 8 important places associated with the life of Buddha. Which of the following is not one of them? लुम्बिनी, सारनाथ, रायगढ़ और बौद्ध गया। इसमें से पूछ रहा है कि वो कौन सा नहीं है। हम्म तो आपका सही हो जाएगा रायगढ़। रायगढ़ जो है एक स्थान है जो कि नहीं है। देखिए, लुम्बिनी भी उनसे रिलेटेड है, सारनाथ भी रिलेटेड है, बोध गया भी रिलेटेड है, लेकिन रायगढ़ में उनका कुछ है नहीं। ध्यान रखिएगा, जो गौतम बुद्ध के जो प्रथम 8 जो थे आपके, कौन कौन से थे? देखिए, फर्स्ट है आपका लुम्बिनी। ठीक है ना, लुम्बिनी एक था, बौद्ध गया था। ठीक है ना, तीसरा सारनाथ। ठीक है ना, ये तो सभी को पता है, कुशीनगर। ठीक है ना, इसके बाद में आपका श्रीवस्ती। श्रीवस्ती के बाद में एक है वैशाली। वैशाली के बाद में राजगृह। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, एक और रह गया है ना। एक और है सकीशा, संकीशा। ये जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे ये है। ठीक है ना, लेकिन कहीं पे भी रायगढ़ का नाम आया है क्या? नहीं आया, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। किस धर्म में भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया? चैत्य एंड विहारास वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द monkeys ऑफ विच रिलीजन्स? यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, तो हिंदू धर्म। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? सही आपका आंसर कौन सा होगा, बताइए। तो सी इज द राइट आंसर। बौद्ध धर्म जो था, इनके लिए चैत्य और विहारों की क्या की गई थी? निर्माण किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे उनके लिए इन चीजों का निर्माण किया गया था। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, चैत्य का मतलब क्या होता है? चैत्य का मतलब क्या होता है? तो आप बता सकते हैं। चैत्य का मतलब होता है चिंता संबंधी। क्या होता है? चिंता संबंधी। इस बात को याद रखिए। और बहर का, अब बिहारों का तो पता ही है, जहां पर वो रहते हैं उस जगह को ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 33वां है, हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है?
विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द हीनयान स्कूल्स। पंचतत्व, महावस्तु, अष्टाध्यायी और जेद अवस्था, इसमें से क्या रहेगा? जैद अवस्था, इसमें से क्या रहेगा आपका सही उत्तर? आपका सही उत्तर है बी वाला, महावस्तु। महावस्तु इज द राइट आंसर। देखिए, महावस्तु क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। महावस्तु क्या है? ये एक बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ है जो कि किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत में। ठीक है ना? किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ये पाली में नहीं है, संस्कृत भाषाओं में है। और इसमें जो महावस्तु है, इसमें क्या है? जो बुद्ध हैं उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का विवरण इसमें दे रखा हुआ है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है हीनयानी स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, उसके लिए। चलिए नेक्स्ट, 34, त्रिपिटक। त्रिपिटक डैश की पवित्र पुस्तकें हैं? सिख धर्म, जियो धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म। तो आप सभी को पता है बौद्ध धर्म इज द राइट आंसर। त्रिपिटक इज द स्क्वायर्ड बुक ऑफ डैश, ये दे रखा हुआ है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए सी इज द राइट आंसर, त्रिपिटक। अब इसमें देखो, जो त्रिपिटक होती हैं, ये जो बस पवित्र जो किताब है, पुस्तकें हैं, इनमें देख इसके बारे में रखा हुआ है। ठीक है ना? जब बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में उनकी शिक्षाओं को उनकी शिक्षाओं को त्रिपिटक की जो किताबें हैं उनमें क्या है? संकलित कर लिया गया था। मतलब उनमें क्या है? लिख दिया गया था। ठीक है ना? तो अब उनकी जो शिक्षाएं हैं वो 3 भागों में, मतलब 3 किताबों में लिख दी गई। उन्हीं को त्रिपिटक कहा गया। कहने का मतलब ये है बस। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 35। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? जितने भी बौद्ध ग्रंथ थे वो प्राचीन, वो किस भाषा में लिखे गए थे? सभी को पता है पाली इज द राइट आंसर। पाली भाषाओं में लिखे गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उपदेश भी भैया पाली भाषाओं में ही दिए गए थे गौतम बुद्ध के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां। डैश के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया। रूल्स मेड फॉर डैश 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 वर रिटन इन द बुक नेम विनय पिटक। वैष्णवों, वैष्णवों, लियांतो, लियांतो, बौद्ध संघ, बौद्ध संघ, शाक्तपत, शाक्तपत। इसमें से आपका क्या सही होगा? देखिए, विनय पिटक की बात कर रहा है। विनय पिटक किससे संबंधित है? आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है तो बौद्ध संघ की बात करेगा। बौद्ध संघ इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा बौद्ध संघ के नियमों के लिए। अब देखिए, बौद्ध संघ के जितने भी नियम बनाए जाते हैं उनको हमने विनय पिटक में संकलित किया गया है, मतलब संकलित किया गया है। तो उसके बारे में ही बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, एक होता है सुत्त पिटक। क्या होता है? सुत्त पिटक। और एक होता है अधिधम्म पिटक। देखिए, सुत्त पिटक में तो धार्मिक सिद्धांतों की बात करता है और अभिधम्म पिटक में आपके दार्शनिक सिद्धांतों की बात करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, टोटल कितने पिटक होते हैं? 3 पिटक होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? अब विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट्स इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में कौन सा है? अमरावती, अमरावती, सांची, करला और सारनाथ। अब इसमें से कौन सा है? आपको भी सभी को पता है सारनाथ इज द राइट आंसर। सारनाथ जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारनाथ जो बौद्ध स्थल है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 38। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से पाए जाते हैं। द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धाज आर मेनली फाउंड इन विनय पिटक में, अभिधम्म पिटक में, तृष्णा में और सुत्त पिटक में। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो 38 का बताइए कौन सा रहेगा?
आपका सुक्त पिटक जो होता है, इसमें आपका सुत्ता जो पिटक है, इसमें आपका क्या है, सारी के सारे उपदेश कहाँ पर मिलते हैं, सुत्त पिटक में मिलते हैं, जिसको अभी कहते हैं हम लोग, यानी कि उसमें क्या रहता है आपका धार्मिक जो रहते हैं मामले की बात करता है। सुत्त पिटक किसकी बात करता है, धार्मिक सिद्धांतों की बात करता है ना। तो मतलब जो धार्मिक मामले होते हैं वो सुत्त पिटक में होते हैं, और उसी में क्या है, गौतम बुद्ध के उपदेश दे रखे हुए हैं। उपदेश मतलब धार्मिक चीजों के बारे में बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है। अब पवित्र पुस्तक कौन सी है, सभी को पता है, त्रिपिटक। कौन सी है, त्रिपिटक है, यही तो है ना, त्रिपिटक, तीन पिटक है, आप लोगों को पता है। उन्हीं को हमने त्रिपिटक बोला है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस 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 बांट करके रख दिया है, और उसी को तीन पुस्तकों में बांट दिया, उसी को अकॉर्डिंग दिस 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 करके कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40वां, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, सभी को पता है बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 41वां, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है। द पाली कैनन रिटन इन द 5th century BC इन द कोर टेक्स्ट ऑफ विच रिलीजन। पारसी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ताओ धर्म। तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा। तो सभी को पता है बौद्ध धर्म चल रहा है, तो बौद्ध धर्म बुद्धिज्म बुद्धिज्म ही होगा। लेकिन आप लोग याद रख लीजिएगा, पाली जो कैनन है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। अब ये क्या है, एक मूल ग्रंथ है, कैसा है, मूल ग्रंथ है। अब इसमें क्या है, किस तरीके की बातें बताई गई हैं, इसको हम बात करते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये जो होता है आपकी थेरवाद जो बौद्ध मतलब बौद्ध परंपरा थी, थेरवाद जो बौद्ध परंपरा थी, उसके जो शास्त्र थे उनका एक संग्रह माना जाता है। कहने का मतलब ये है, इसमें क्या है, आपकी जो थेर पाथ क्या थी, थेरवाद बौद्ध थे जो, उनकी परंपराओं के बारे में बात करी गई है इसमें, और कुछ नहीं है। और ध्यान रखिएगा, एक ये मूल ग्रंथ है आपका बौद्ध धर्म के लिए, ठीक है, पाली कैनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। नालंदा वॉज द एंशियंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विच रिलीजन। सभी को पता है, इसमें तो सी इज द राइट आंसर, बौद्धिस्ट रहेगा। आपको पता ही है बौद्ध धर्म जो है वो, नालंदा जो है बौद्ध धर्म का एक प्राचीन संस्थान था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए तो नालंदा इस टाइम पर मतलब प्रेजेंट में कहाँ पर स्थित है, आप सभी को पता है, बिहार, बिहार में है, सभी को पता है। बिहार में कुछ ज़्यादा ही उथल पुथल चल रही है इस टाइम पर, आप लोग थोड़ा बहुत देखते होंगे तो, ठीक। अब आपको पता ही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक, प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। कितने महान जनपद मौजूद थे, कहने का मतलब ये है, तो हाउ मैनी पावरफुल महाजनपद जनपदास एग्जिस्ट इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में टोटल कितने महाजनपद थे। पहला है आपका 14, दूसरा है आपका 12, तीसरा है आपका क्या 18, और चौथा है आपका आपका 16। तो इसमें से आपका सही कौन सा होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, उस टाइम पर जो थे 16 महाजनपद थे। कितने थे, 16 महाजनपद थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। कितने थे, 16 महाजनपद थे, इस बात को याद रखिएगा। चलिए हम इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, 16 महाजनपद थे, कौन कौन से थे। पहला था गंधार, इसकी जो थी राजधानी थी तक्षशिला। कौन सा था, गंधार, राजधानी थी तक्षशिला, ठीक।
इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा था कंबोज। कौन सा था? कंबोज। इसकी राजधानी थी आपकी राजपुर या घट हटक, ठीक है ना। ध्यान रखिए, राजपुर लिख दीजिए। ठीक। इसके बाद में आता है मत्स्य या मत्स्य। मत्स्य या मत्स्य। मत्स्य या मत्स्य, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका था विराटनगर। क्या था? विराट नगर। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आ जाता है आपका कुरु। क्या था? कुरु। अब कुरु था तो कुरु की क्या थी? इंद्रप्रस्थ, जिसको अब हम क्या बोलते हैं? दिल्ली। क्या बोलते हैं? दिल्ली, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में आता है सूरसेन। क्या था? सूरसेन। अच्छा, सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। ठीक है ना, मथुरावासी श्री कृष्ण जी के बारे में सीखते हैं मथुरा से। कौशल। और इसके बाद में क्या था? कौशल। कौशल का था श्रीवस्ती। श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती था कौशल का। कौशल के बाद में पांचाल। पांचाल। पांचाल का क्या था आपका? कपिल्य। कापिल्य। ठीक है ना, कंपिल्य ऐसे करके होता है ना, कंपिल्य या कापिल्य। ये थे आपके कितने? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। सात रह गए। अभी आपके कितने रह गए हैं? थोड़े से और रह गए हैं। इसको हम बात करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे लिख लेते हैं। अब हमारा पांचाल थे। पांचाल के बाद में चैदी। क्या था? चैदी। चैदी की राजधानी क्या थी? चैदी की राजधानी थी, इसकी याद नहीं आ रही है, उसमें बाद में बता देंगे, ठीक है ना। इसके बाद में था वंश। क्या था? वंश बोल लीजिए या वत्स बोल लीजिए। इसकी थी कौशाम्बी। क्या थी? कौशाम्बी। ठीक। अब काशी। इसके बाद में क्या है? काशी। अभी भी इस टाइम पर है, पर लेकिन वो अब महाजनपद नहीं है। इसकी क्या थी? वाराणसी। ठीक है ना, ये वाराणसी हो गई। इसके बाद में फिर क्या है? मल्ल। मल्ल। मल्ल की क्या थी? मल्ल की थी आपकी कुशावस्ती और कुशीनारा। कुशावस्ती। ठीक है ना, कुशावस्ती। कुशावती। इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद में था आपका अस्मक। 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 अस्मक का था पाटन। ठीक, पाटन। इसके बाद में अवंती। अवंती। इसका था अवंती। अवंती की तो आपको पता ही है, उज्जैन। सभी को पता है ये तो। उज्जैन, इसमें कुछ ना कुछ तो पता ही होंगे। इसके बाद था अंग। अंग। अंग में चंपा। ठीक है ना। एक दो और रह गए हैं, आप लोग देख लीजिए। ये आपके क्या है? इतने सारे क्या थे आपके? महाजनपद। टोटल कितने थे? 16 महाजनपद थे। आई थिंक मैंने 14 महाजनपद के बारे में बता दिया है। दो मुझे याद नहीं आ रहा है, एक इसका और है ये चेदी। इसकी मेरे को अभी वो याद नहीं आ रही, क्या बोलते हैं? चेदी 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 क्या थी? शक्ति माता ऐसे कुछ करके था उसका, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग। ठीक है, कितना था इसका? सी डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा। भगवान भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल का दौरान सातवीं और छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्व में कितने महान शक्ति मतलब जनपद अस्तित्व में थे? सभी आपको पता है, 16 अभी हमने पीछे किया है, देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीनवा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गंधार की राजधानी क्या थी? गंधार की राजधानी, अभी मैंने आपको बताया था, गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। डी इज द राइट आंसर। तक्षशिला इज द राइट आंसर। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि वाराणसी किसकी राजधानी थी? सभी को पता है, काशी की। अस्तिनापुर। अस्तिनापुर भी थी क्या किसी की? हम्म। अस्तिनापुर थी क्या?
नहीं है, अभी तक तो मैंने देखा नहीं। हस्तिनापुर तो मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ, मथुरा तो थी। हस्तिनापुर मुझे याद नहीं आ रहा है किसी की थी या नहीं थी, मुझे नहीं पता। लेकिन मथुरा थी। आप सभी को पता है मथुरा, अभी मैंने बताया था सूरसेन की। किसकी थी? सूरसेन की थी, ठीक है ना। किसकी थी? सूरसेन की। उन महाजनपदास में से मैं बोल रहा हूँ हस्तिनापुर। ठीक है, वैसे तो हस्तिनापुर के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। ठीक है, राजा जनक के बारे में तो पता ही होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। 20 क्वेश्चन में ये तीसरा जो था आपका लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक क्या है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर नहीं कर रहे हैं तो भाई काम तो खराब रहेगा। वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एट द लास्ट आई एम सेइंग दैट कि आप लोग क्या है, हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी की सारी जो नोटिफिकेशंस है, लिंक्स है, वो सारे के सारे आपको मिलते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।